अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। गंज थाना क्षेत्र के बोराज इलाके में करीब 4 माह पूर्व एक शिक्षिका के गले से चेन तोड़कर भागे अपराधी को पुलिस ने आखिरकार खोज निकाला है। आरोपी को पुलिस की टीम भीलवाड़ा से तलाश कर अजमेर ले आई है। उससे मामले में गहनता से पूछताछ की जा रही है। गंज थाने के एएसआई बलदेव राम ने बताया कि 29 अगस्त 2022 को पीड़ित शिक्षिका भारती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि वह स्कूल के लिए सुबह बोराज रोड से जा रही थी। उसी दौरान उर्मिला पैलेस के सामने 2 लड़के बुलेट बाइक पर आए और उनके गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए। उसकी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अनुसंधान शुरू किया गया। शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे के पुलिस ने फुटेज को चेक किए, जिस पर आरोपी भीलवाड़ा की तरफ जाते हुए नजर आए। फुटेज के आधार पर जसवंत धोली को गिरफ्तार किया गया। वहीं उसका साथी आकाश भीलवाड़ा जेल में बंद है, जिसे भी जल्द गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी। आरोपी जसवंत को आज न्यायालय में पेश किया गया, जिसे अदालत ने जेल भेजने के आदेश दिए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 के तहत आयोजित ग्रुप सी की सामान्य ज्ञान परीक्षा स्थगित कर दी गई है। शेष परीक्षा कार्यक्रम यथावत रहेगा। आयोग सचिव एचएल अटल ने बताया कि 24 दिसंबर को सुबह 9 से 11 बजे तक सामान्य ज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान की परीक्षा का आयोजन किया जाना था। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार दोपहर 2 से 4:30 बजे तक विज्ञान विषय की परीक्षा 461 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसी तरह 26 दिसंबर सुबह से 9 से 11:30 बजे तक संस्कृत विषय की परीक्षा एवं दोपहर 2 से 4:30 बजे तक गणित विषय की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 27 दिसंबर को सुबह 9 से 11:30 बजे तक पंजाबी विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। सामान्य ज्ञान विषय का प्रश्न पत्र स्थगित करने की वजह यह है कि उदयपुर पुलिस ने शनिवार सुबह गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर बेकरिया थाने के बाहर सुबह एक बस को पकड़ा। बस की चेकिंग के दौरान उसमें बैठे 44 युवाओं के पास एक प्रश्न पत्र मिला, जो शनिवार सुबह होने वाली सामान्य ज्ञान विषय के प्रश्न पत्र से काफी हद तक मिलता जुलता था। अभ्यर्थी बस में बैठकर इसी प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे थे। पुलिस ने ओरिजिनल पेपर से चेक करवाया तो पेपर से कई सवाल मैच हो गए। इस बस को उदयपुर जिले के गोगुंदा के पास बेकरिया थाने के बाहर पकड़ा गया, जिसे उदयपुर के पुलिस लाइन में लाया गया। पुलिस ने बस में मौजूद सभी अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया है। बेकरिया से सभी को उदयपुर के पुलिस लाइन लाया गया है, जहां उनसे पूछताछ हो रही है। ज्यादातर आरोपी जालौर और सिरोही समेत अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बस से पेपर के अलावा प्रिंटर समेत कुछ अन्य उपकरण भी मिले हैं। मास्टरमाइंड जोधपुर का रहने वाला है, जिसने एक अभ्यर्थी से 10-10 लाख रुपए में सौदा किया था। पकड़े गए अभ्यर्थियों में 7 युवतियां भी शामिल हैं। इधर प्रश्न पत्र स्थगित होने के बाद प्रदेश के कई जिलों में अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र के बाहर हंगामा किया। अजमेर में भी कई परीक्षा केंद्रों पर यह हालात नजर आए। अभ्यर्थियों ने उनकी पीड़ा जाहिर करते हुए बताया कि वह कई दिनों से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और काफी दूर से परीक्षा देने आए हैं। अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर भी प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद उन्होंने अजमेर के पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट को ज्ञापन भी सौंपा। पुलिस ने काफी समझा बुझाकर अभ्यर्थियों को वहां से रवाना किया। ये इसका वैसे पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान सरकार पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है वो कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं पहले भी करवा चुकी है, लेकिन कंटिन्यूसली ये देखा जा रहा है हम तैयारी करते हैं, बेरोजगार है और कोचिंग करते हैं, कोचिंगों की फीस लगाते हैं, नागौर जिले से यहाँ सेंटर पे एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं, फिर भी एग्जाम सेंटर पे बैठने के बाद में पेपर देख करके पेपर वापस लिए जाते हैं और ये बाहर आके ये सूचना मिलती है कि पेपर आउट हो गया। सर हम लोग एमपी से आए, गुना से आए, इतना दूर से आते हैं और यहाँ पर जब आकर देखते हैं तो सारा एग्जाम कैंसिल हो चुका है, आउट हो चुका है, ये सुनने को मिलता है। तो हम लोग को भी बहुत टाइम का वेस्टेज है, पैसे का वेस्टेज है, सब कुछ है। तो सर हम लोग का भी नुकसान होता है ना। आउट की सूचना? हाँ, आउट की सूचना मिली यहाँ से हमें। वरिष्ठ अध्यापक स्कूल शिक्षा, इसके ग्रुप सी की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित होनी थी 28 ज़िलों के विभिन्न केंद्रों पर, और उसमें हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय को कुछ इस तरह का इनपुट जानकारी उनको प्राप्त हुई, जिससे आयोग ने ये निर्णय लिया कि इस परीक्षा को अभ्यर्थियों के हित में स्थगित किया जाना उचित रहेगा। तो उस दृष्टि से परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही
ये परीक्षा स्थगित कर दी। जो आरपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जा रहा था उसमें जीके का पेपर है वो निरस्त हुआ है, तो उस वजह से थोड़ा भीड़ की स्थिति पैदा हुई है और हमने पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगा रखा है और ट्रैफिक का इंतजाम है वो माकूल व्यवस्था ही कर रखी है, किसी तरह की कोई समस्या। वृद्धावस्था जनित बीमारियों को लेकर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। पद्मश्री डॉक्टर गंगाधर राव ने कहा कि जो दवाई बड़ों और बच्चों के उपचार के लिए काम में ली जाती हैं वो बुजुर्गों ने काम नहीं करती हैं। यही कारण है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरे देश में जेरियाट्रिक मेडिसिन का अलग से विभाग बना रही है, जिससे बुजुर्गों को उनकी वृद्धावस्था जनित बीमारियों का उचित उपचार मिल सके। कार्यशाला को एनएमसी की पूर्व निदेशक डॉ सुधीर रॉय ने भी संबोधित किया। उस समय सभी छात्रों और शिक्षकों सामूहिक रूप से योग करने का संभव होना चाहिए, इसके लिए अवेयरनेस बढ़ता है योग में। और सेकंड इश्यू है जब वो एमबीबीएस में इंटर्नशिप करते हैं, अभी तक उनको एक महीने का इलेक्टिव पोस्टिंग्स मिलता था। ये इलेक्टिव पोस्टिंग में वो चुनते थे हम कार्डियोलॉजी में एक हफ्ता का काम करूँ या फिजियोलॉजी में काम करूँ, ऐसे चुनते थे। पिछले साल से इस साल से हमने उनका इच्छा पर कई मेडिकल कॉलेज में योग या आयुष का विभाग चलता रहा है। इसमें भी ये इलेक्टिव आधार पर एक हफ्ता 2 हफ्ता उधर जाके योग में वो फिजिकल डिसीजेस को कैसे ट्रीटमेंट कर रहा है। आज की डेट में भारत की आबादी जो है यंग आबादी मानी जाती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा यंग वर्कफोर्स जो है आज हमारे पास है, मगर ये यंग वर्कफोर्स जो है अगले 20 साल 30 साल में बुजुर्ग की कैटेगरी में आएगा। तो हमें आज की डेट से एग्रेसिव प्लानिंग करनी है कि अगले 20-30 साल में हम उस लेवल तक उन लोगों को केयर करने के लिए पहुंच जाए। अभी हमारे पास हर तरह से क्या कहा जाता है कि हम लोग ने बच्चों के लिए काफ़ी कुछ किया, बड़ों के लिए भी किया, मेडिकल कॉलेज खोले, सब कुछ खोले, तो ये हम लोग को फ्यूचर को देखते हुए हमको फ्यूचर के लिए भी तैयार होना है। आज हम 6.25% 6.5% की एडल्ट आबादी है 60 साल से बड़े की, जो कि अगर 2050 तक करीब 10% के ऊपर चली जाने की उम्मीद है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।